हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आज हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन। इसके पहले हमने इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन वो सब पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो देख लेना। अभी स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता है कि बातचीत करना। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातचीत नहीं होता है। आजकल अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन है। फर्स्ट है पोस्टल सर्विसेज एंड सेकंड है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपने आइडियाज और फैक्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, यहाँ से वहां किसी बात को पहुंचाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी तक, उसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अदर पर्सन और एंटिटी। अब इसमें अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन है। उसमें फर्स्ट है पोस्टल सर्विसेज। अब पोस्ट ऑफिस के बारे में तो आप लोग ने सुना होगा। वही है कि पोस्ट ऑफिस हमें कितने अलग अलग टाइप्स के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पोस्ट ऑफिस के बारे में आपने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस काफी अच्छा है। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं अलग अलग टाइप्स के। कुछ गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड और भी अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट है लोग पोस्ट ऑफिस में भी। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस भी काफी सारे सर्विसेज देती है। अब पोस्ट ऑफिस इंडिया में पोस्ट ऑफिस बहुत वास्ट लेवल पे है। अराउंड 1,50,000 क्रॉस पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या है? यहाँ से वहां लेटर वगैरह पहुंचाना, ये सब काम करती है पोस्ट ऑफिस। इंडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया में है और बहुत सारे सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करती है। उसमें फर्स्ट है मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज में फर्स्ट आता है इनलैंड लेटर। अब लेटर का मतलब तो हमने पढ़ा है, देखा है। लेटर क्या होता है? लेटर मतलब कुछ लिखा हुआ, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसी को कहा जाता है लेटर। इनलैंड का मतलब होता है विद इन द कंट्री, अपनी कंट्री के अंदर। मतलब पोस्ट ऑफिस क्या करती है ये सर्विसेज में, अपनी कंट्री के अंदर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या एक कंपनी से दूसरे कंपनी को जो लेटर ट्रांसफर किया जाता है, पहुंचाया जाता है, उसको कहा जाता है इनलैंड लेटर। नॉर्मल सा लेटर होता है, उस पर एड्रेस वगैरह लिखा होगा और फिर वो एक दूसरे को ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है एनवेलप। अब एनवेलप तो देखा है हमने, जब कोई चीज अंदर डालते हैं, किसी भी को पेपर का रहता है, सील रहता है, उसको कहा जाता है एनवेलप। तो एनवेलप भी भेजती है। एनवेलप में क्या रहता है कि फोल्डेड पेपर होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, सीक्रेट होता है। कंपनी का एनवेलप या किसी और एक दूसरे को भेजते हैं एनवेलप, उसमें ऊपर नाम और एड्रेस वगैरह सिर्फ लिखा रहेगा जो किसी और को भेजा जाता है। नेक्स्ट है पार्सल। अब पार्सल क्या होता है? पार्सल मतलब कोई वेटेड सामान, कोई सामान आप किसी को भेज रहे हो, लेटर या एनवेलप नहीं, कोई सामान भेज रहे हैं तो वो होता है पार्सल। पार्सल के कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो वेट के हिसाब से चार्ज लगाते हैं और किस जगह पे जा रहा है, किस स्टेट में जा रहा है या फिर अदर कंट्री में जा रहा है, तो उसके हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं पार्सल के। 100 ग्राम 200 ग्राम केजी में है और हैवी है पार्सल। उसके थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि ये सब कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है और कुछ सिलेक्टेड आइटम ही हम भेज सकते हैं। लिक्विड वगैरह वाली आइटम या पार्सल पोस्ट नहीं होती। नेक्स्ट है बुक पोस्ट। बुक पोस्ट, अब बुक पोस्ट में मतलब आपको लग रहा है कि कोई बुक है, तो यस ऑफ कोर्स बुक है। बुक पोस्ट होता है यानी कि मैगजीन्स होते हैं। अब आजकल ऑनलाइन का, इंटरनेट का जमाना में तो ये सारी चीजें कम हो गई, लेकिन फिर भी है, ये सारी चीजें भेजी जाती हैं। जनरल, मैगजीन्स, कंपनी के कुछ रिलेटेड कैटलॉग वगैरह, ये सब क्या रे बुक पोस्ट होता है। ये भी काम कौन करता है? ये भी काम पोस्ट ऑफिस करके देती है। आप जो भी इसके चार्जेस रहते हैं वो चार्जेस लेते हैं और इसको क्या रे बुक पोस्ट में जो भी मैगजीन्स वगैरह है उनको पोस्ट करके दिया जाता है। अब सेकेंड है स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस, यानी ये भी पोस्टल सर्विस था ऊपर वाला, लेकिन इसमें स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस है। अब ये कुछ स्पेशल है, मतलब ये किसके लिए है? कुछ स्पेशल है मतलब ये थोड़ी
कंपनियों के लिए, छोटी बड़ी कंपनियों का जो पोस्ट रिलेटेड वर्क होता है वो इसमें ये स्पेशल सर्विसेज देते हैं। स्पेशल सर्विसेज में क्या देते हैं? फर्स्ट है बिजनेस पोस्ट। बिजनेस पोस्ट यानी बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट, बिजनेस का जो भी क्या रे एनवलप, लेटर, पेपर, ये सारी चीजें होती हैं, ये बिजनेस पोस्ट होता है। ये भी क्या रे बड़ी बड़ी कंपनियां इसको सिलेक्ट करती हैं क्योंकि उनके मंथली 2 मंथली कुछ ना कुछ, जैसे अब शेयर सर्टिफिकेट हो गया और कुछ कंपनी से रिलेटेड कुछ लेटर्स हो गए, तो वो सारी चीजें इनको हमेशा मंथली 2 मंथली 90 डेज ऐसे वाइज उनको भेजना रहता है। तो ये बुक पोस्ट में इनका, पोस्ट ऑफिस का क्या रोल है कि ये सब कुछ करते हैं। इनको पैकिंग भी करना है, लेबलिंग भी करना है, एवरीथिंग कंपनी इनको इंस्ट्रक्शन देती है, उसके हिसाब से इनके चार्जेस होते हैं। ये सब कुछ करके इनका काम है एड्रेस टू एड्रेस उसको डिलीवर करना। लॉजिस्टिक पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट भी बिजनेस पोस्ट की तरह ही है, ये भी कंपनी यूज करते हैं। इसमें भी पोस्ट ऑफिस स्पेशल सर्विस क्या प्रोवाइड करती है कि इसमें इनका कलेक्शन से लेके ट्रांसफर तक सब काम पोस्ट ऑफिस करके देती है। मतलब उसको शॉर्टिंग करना, उसको ट्रांसफर करना, उस पर एड्रेस लिखना, उसको सील पैक करना, एवरीथिंग, हर एक चीज कौन करेगा? पोस्ट ऑफिस। और लेके डिलीवरी तक इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यानी उसको स्टोर भी करके रखते हैं। इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब तक क्या रे ट्रांसफर ना हो जाए तब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां जहां ट्रांसफर करना है उसको ट्रांसफर करते हैं। थर्ड है बिल मेल सर्विसेज। बिल मेल सर्विसेज, अब बिल मेल सर्विसेज ये सब कौन यूज करता है? अब आपने ये देखा होगा तो पोस्टल सर्विसेज आपको बैंक से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी जो चेकबुक, पासबुक आप मंगवाते हैं, ये सब हमें पोस्ट के थ्रू ही आता है। तो ये सब पोस्ट ऑफिस का काम है। नेक्स्ट वन बिल मेल सर्विस। बिल मतलब कोई भी आपका बिल, जैसे अब क्या रे किसने प्रीपेड सिम लिया तो उसका बिल, कंपनी से रिलेटेड कोई भी बिल, फाइनेंस का बिल, अकाउंटिंग बिल, ये सारे बिल, ये सब जो भेजा जाता है, जो भी उनके ओनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनको भेजा जाता है। तो इसमें जो पोस्ट ऑफिस है वो बिल का भी काम करती है। मतलब यहाँ पे भी इनको बिल हर एक पर्सन को प्लेस टू प्लेस डिलीवर करके देना होता है। थर्ड वन है मनी रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस का मतलब होता है सेंड करना। मनी रेमिटेंस सर्विसेज यानी पोस्ट ऑफिस हमें मनी रिलेटेड, यहाँ पे हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस क्या करती है, कुछ मेल सर्विसेज करती है, उसके बाद बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज देती है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हमें मनी रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी मनी ट्रांसफर करना। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन विद इन द इंडिया, इंडिया के अंदर एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मनी ऑर्डर करते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, मनी ऑर्डर करेंगे, तो आप जो एड्रेस, जो पर्सन का नाम एड्रेस बताएंगे, उस पर्सन को कुछ दिनों में, 2, 3, 4 दिनों में ऐसे वो मनी ऑर्डर उनके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। इंस्टेंट मनी का ट्रांसफर का मतलब है ये भी एक मनी ऑर्डर है, लेकिन ये क्या है कि इमीडिएटली हो जाता है। 1000 से लेके 50,000 तक आप जिसका नाम देंगे, जो भी पे हो रहा है, जिसको लेना है, उसको तुरंत ही मनी ऑर्डर, जैसे बैंक से है, बैंक टू बैंक हम इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी ये सर्विसेज है कि आप इसमें इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अब नाम में आपको इंटरनेशनल पता चल गया, तो इंटरनेशनल का मतलब है कि आउट ऑफ कंट्री। इसमें था विद इन द कंट्री, इसमें आउट ऑफ कंट्री से भी कोई आउट ऑफ कंट्री से पोस्ट ऑफिस में पैसा भेज सकता है, यानी जिनके रिलेटिव वगैरह जो इंडिया में रहते हैं वहां से वो पोस्ट ऑफिस से पैसा भेज सकते हैं। अराउंड 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है जो ये काम करती हैं, जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करने में लोगों की हेल्प करती है, उनको हेल्पफुल होता है ताकि वो अच्छे से इजी तरीके से अपने मनी को निकाल सके। फोर्थ है रिटेल सर्विसेज। अब रिटेल का मतलब आपको पता है, रिटेल मतलब एट लोकल लेवल, अपने ही एरिया में, उसी को रिटेलर मतलब आपने सुना है, रिटेलर मतलब छोटा सा, अपने एरिया में जो दुकान होते हैं उनको रिटेलर कहा जाता है। तो वैसे ही रिटेल सर्विसेज यानी कि अपने एरिया के अंदर रिटेल पोस्ट। इस रिटेल पोस्ट में बहुत सारा काम होता है गवर्नमेंट रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बोला कि लाइट बिल भी आजकल देखते हो आप, एक एक एरिया में लाइट बिल घर टू घर आता है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग उसको दिया जाता है, तो ये भी काम पोस्ट ऑफिस करके देती है। इसमें अपने एरिया के अंदर जो भी बिल होगा, कंपनी का कुछ बिल हो गया, लाइट बिल हो गया,
कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ फीस रिलेटेड वाउचर्स हो गए, ये सब रिटेल पोस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट वन है ई पोस्ट। अब ई का तो मतलब हमने पहले ही देखा है। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू, आजकल मॉडर्न जमाने के थ्रू जो चीजें यहाँ से वहां जाती है उसको कहा जाता है ई, यानी आईटी सेक्टर ने हर जगह पे अपने आप को फैला दिया है। तो पोस्ट ऑफिस में भी ई पोस्ट चालू हो गया है। ये सब ई पोस्ट नहीं था, ये ई पोस्ट है। ई पोस्ट मतलब आपका जो भी कुछ ट्रांसफर करना है वो दोनों तरीके से जाएगा। पहले तो ई पोस्ट के जरिए वो सॉफ्ट कॉपी में जाएगा और फिर कुछ दिनों में यानी 1-2 दिन में वो हार्ड कॉपी भी डिलीवर हो जाएगा। जो आप एड्रेस दोगे उस एड्रेस पे ई पोस्ट के थ्रू वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में डिलीवर हो जाता है ना। कम्युनिकेशन का हमारा सेकेंड पार्ट है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और आजकल मॉडर्न का मतलब तो आपको पता है, ये जो कह रहे हम यूज कर रहे हैं ये सब मॉडर्न तरीके हैं। ये सब मॉडर्न तरीके नहीं थे। ये पोस्ट ऑफिस काफी सालों से, बहुत सालों से कह रहे इंडिया में पोस्ट ऑफिस है, लेकिन ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये सब नए नए आए हैं और इन्होंने ज्यादा कह रहे अपने आप को स्टेबल बना के रखा है। लोग आजकल मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का भी यूजफुल है, उसका भी यूज होता है। इसमें फर्स्ट है कोरियर सर्विस। अब जैसे पोस्ट ऑफिस में हम यहाँ पे लेटर डिलीवर करते थे और आउट ऑफ कंट्री भी लेटर जाती है, वैसे ही कोरियर सर्विसेज में भी हम अपनी कंट्री में और आउट ऑफ कंट्री दोनों जगह पे कह रहे लेटर पोस्ट, लेटर, पार्सल, एवरीथिंग यू कैन सेंड। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होता है ना कि इनके चार्जेस थोड़ा ज्यादा होता है। ये अफोर्डेबल पोस्ट ऑफिस जो है हमें अफोर्डेबल रेट पे मिलता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कोरियर का जो चार्जेस है वो ज्यादा रहता है, लेकिन इनके सर्विसेज भी ज्यादा रहते हैं। आप क्या कर सकते हो, इनको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। ऑनलाइन आप ऑलवेज देख सकते हो कि आपका कहाँ पे पहुंचा है सामान, कितने दिन में पहुंचेगा, डिलीवरी कब तक होगा, ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलती है। नेक्स्ट वन है इंटरनेट। अब इंटरनेट से तो आजकल बच्चे भी वाकिफ है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट ग्लोबल सिस्टम है जो कंप्यूटर के द्वारा यूज होता है, कंप्यूटर के द्वारा जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वे में, और ये पूरा ग्लोबली एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखने का काम किसका है? इंटरनेट का। इसकी वजह से हम आउट ऑफ कंट्री भी फ्रेंड बना ले रहे हैं, वो भी हमसे बातचीत कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जा रहे हैं। इससे बिजनेस भी काफी स्मूथली चल रहा है। बहुत सारे वेबसाइट हैं www. करके वेब, ये सब कह रहे हैं इंटरनेट के अंदर आते हैं। इंटरनेट का यूज काफी यूजफुल है और इसको कंप्यूटर के थ्रू यूज किया जाता है जिसमें लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। लास्ट वन है ईमेल। अब ईमेल के बारे में सबको पता है, इस हर चीज के लिए ईमेल चाहिए होता है। अब ईमेल पे क्या होता है, पहले आप अपना अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोलने के बाद हम एक दूसरे को मेल कर सकते हैं, एक दूसरे को कोई ना कोई कुछ ना कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं। मैसेज, डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोज, एवरीथिंग वी कैन सेंड थ्रू ईमेल। और मोस्ट ऑफ ईमेल का यूज बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा किया जाता है। कॉर्पोरेट लेवल पे इसका यूज ज्यादा है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे सब ईमेल के थ्रू भी एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। अब इसमें ईमेल में इसमें क्या करना है कि जिसको सेंडर और रिसीवर को दोनों को एक साथ बैठने की जरूरत नहीं कि दोनों एक साथ आमने सामने बैठे तभी मेल सेंड होगा। आपके पास जब टाइम था आपने भेज दिया, दूसरे सामने वाले के पास जब टाइम रहेगा वो इसको रीड करके आपको वापस से रिप्लाई दे देंगे। तो ये है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना।